आज की ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या, हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज की ये स्वर्णिम सुगंधित पवित्र संध्या इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अनुभव करें बहता हुआ जीवन, जीवन की धारा, बहता हुआ हमारा शरीर, हर सांस उच्छ्वास के साथ बहता हुआ हमारा मन विचार की धारा, बहता हुआ हमारा भाव शरीर, विविध प्रकार के भाव जीवन की महाधारा में बहते हुए हम सब देखो अभी अभी दिन का प्रारंभ, सूर्योदय, मध्याह्न और अवतरित होने को जा रही है। आज के दिन की पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या, आप सबका हार्दिक स्वागत है, सप्रेम स्वागत है सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं वृक्ष मंदिर में वृक्ष के नीचे प्रकट करने को जा रहा हूँ। प्रार्थना नृत्यात्मक रूप में मैं आपके समक्ष जो प्रकट करने को जा रहा हूँ वो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत स्वरूप, अर्थात प्रार्थना ही समझो। और पूजा और प्रार्थना मेरी दृष्टि से ना कोई मांग है इस समष्टि से, परमात्मा से कहो, अस्तित्व से कहो, ना कोई फरियाद है। ये धन्यवाद है कि इस पृथ्वी पर जीवन जीने का हमें अवसर मिला, एक दिन और मिल गया, जीवन का स्वाद लेने का यहाँ एक दिन और मिल गया। इसका धन्यवाद मैं आपके समक्ष नृत्यात्मक अभिव्यक्ति से प्रकट करने को जा रहा हूँ। आज की जो दो रचना है वो इस तरह से है। एक रचना है माई तेरो चिर जिए गोपाल, माई तेरो चिर जियो गोपाल। यमन कल्याण राग में बहुत अद्भुत रचना, जिसके प्रति हमें प्रेम होता है। ऐसा ही होता है कि वो युग युग जिए, और ये तो कृष्ण की बात है। तो जो भक्त है उसके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो इस रचना में प्रकट किया गया है। दूसरी रचना भरत भाई कपि से उरीन हम नाही। राम परमात्मा स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि मैं कपि से अलग नहीं, कपि मुझसे अलग नहीं, वो मेरे हृदय में ही है। और फिर उसका पूरा वर्णन है। देश राग में ये निबद्ध रचना है, अति सुंदर, दोनों भावात्मक रचना है। जो मेरा नृत्य है वो मैं आपको ऐसा कहूँगा, जिस तरह से एक बच्चा अपने घर के आंगन में खेलता है, सेम इसी तरह से अब ये पूरा विश्व मेरे लिए एक घर और इसका आंगन, जिसमें मैं प्रकट करने को जा रहा हूँ प्रार्थना का नृत्यात्मक रूप। अब दोनों रचना पंडित जसराज जी ने गाई है। अब तो वो शरीर में रहे नहीं, लेकिन संध्या समय सूर्य का प्रकाश पीला रंग का, केसरी रंग का, वृक्षों के नीचे, खुले आसमान के नीचे धरती माता की गोद, प्रकृति मंदिर, और इसमें जसराज का कंठ। जो लोग यहाँ ही बैठे हैं, आप ठीक से अनुभव करना। आपने रूम में सुना होगा जसराज जी को, लेकिन भारत का शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य में आपका ध्यान ले जा रहा हूँ। ये बंद रूम, बंद कमरों की बात नहीं। आप अनुभव करो, प्रकृति में आ जाओ, प्रकृति में सुनो भारत का शास्त्रीय संगीत, भारत का शास्त्रीय नृत्य।
आपकी सारी चिंताएं खींच लेगा। संभव ही नहीं, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन अगर ठीक से भारत के शास्त्रीय संगीत और नृत्य का उपयोग किया जाए। इसीलिए तो मैं अंतर्गत रूप प्रकट कर रहा हूँ कि स्टेज वर्क तक भारत के शास्त्रीय नृत्य का उद्देश्य नहीं, ऋषियों का उद्देश्य है जीवन का उत्सव, जीवन, वास्तविक जीवन, वास्तविक जीवन। और मेरा ये भाव है कि कई ऐसे नृत्य के कलाकार हैं जिससे कुछ रीढ़ की समस्या या घुटनों की तकलीफ, पैरों की तकलीफ हो जाता है, जीवन की वास्तविकता उम्र में, फिर वो स्टेप वर्क नहीं होता जो युवानी में होता है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ, अनेक प्रकार की भावात्मक रचनाएं, नृत्य को छोड़ना नहीं है। जितनी क्षमता जितना हम नृत्य प्रकट कर सके करना है। इसलिए मैं इसका आध्यात्मिक रूप प्रकट करने को जा रहा हूँ, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। और मैं मेरी अपेक्षा कहूँगा, मेरी अपेक्षा है भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत रूप से मनुष्य परिचित होना चाहिए, अर्थात प्रार्थना की नृत्यात्मक अभिव्यक्ति जो आप कहीं भी कर सकते हो। और सबका अपना सामर्थ्य, सबकी अपनी समझ। ये बात जरूर सच है कि जो शास्त्रीय नृत्य है उसे तो एक दायरे में रहना पड़ता है, लेकिन अंतर्गत रूप व्यक्ति के ऊपर आधारित है, उसकी कितनी समझ, उसका कितना सामर्थ्य। और इसमें ऑडियंस मुख्य नहीं है। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अंतर जगत को जानने की प्रक्रिया है। ये इस तरह से प्रक्रिया है, या तो निजानंद प्राप्त करने की प्रक्रिया, अपने भीतर छिपा हुआ निजानंद प्राप्त करने की प्रक्रिया, या जो भीतर का निजानंद है ये पूरे विश्व को बांटने की प्रक्रिया। इसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम। और मेरी अपेक्षा भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत रूप प्रकट करना। अब ठीक से समझना, लोग इसे स्वीकार करे ना करे, इसे समझे ना समझे, ये मेरी अपेक्षा नहीं। मेरी अपेक्षा मात्र इतनी कि मैं आपके समक्ष अंतर्गत रूप इसका प्रकट कर दूं। अबाउट श्रृंगार आज 2 रचना मुझे प्रकट करनी है, एक राम की रचना, एक कृष्ण की रचना। और दोनों को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंगार मैंने धारण किया है। कृष्ण को भी अभिव्यक्त करना है, कृष्ण के भक्त को भी, कृष्ण को भी, राम को भी। इस तरह से ये श्रृंगार है। आज की जो खास करके धोती है, पवित्र वस्त्र धोती, ये अर्पण कर रहे हैं अहमदाबाद से श्री धर्मेंद्र एवं धीरेंद्र। जो ऊपर का वस्त्र है लाल रंग का वस्त्र, ये अर्पण कर रहे हैं खेड़ ब्रह्मा से श्री लालजी भाई टेलर। और जो पूरा का पूरा हाथों से बनाया हुआ श्रृंगार है जो मैंने धारण किया है, ये बनाया है अपने हाथों से भुज कच्छ से शेफाली चंदे परम सत्य ने। और मैं जो हैंडमेड श्रृंगार है, मेरा एक जो उद्देश्य है वो ये भी है कि जो हैंडमेड श्रृंगार तैयार कर रहे हैं उसकी कला को भी प्रोत्साहित करना। अब दोनों रचना को प्रकट करने का जितना मेरा सामर्थ्य, दोनों रचनाओं के साथ जुड़े हुए भाव को प्रकट करने का जितना मेरा सामर्थ्य आप अनुभव करें। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में हार्दिक वंदन अर्पण करते हुए अनुभव करें सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया।